हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 48 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की 12.3। देखिए जिसका पहला क्वेश्चन है आकृति 12.19 में। देखिए ये जो बननी है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेडेड इलाका उसका दिया है हमें। पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पी क्यू है ये तो दे रखी है 24 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो हम कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको चित्र में समझाता हूँ। जो मेरे द्वारा क्रिएट करा गया मैं उसमें आपको क्लियर करता हूँ। देखिए चित्र कुछ इस प्रकार है। आपको जो रेड इलाका इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, हम कैसे कर सकते। देखो खेल सारा चित्र का है। चित्र समझ में आ जाए, चित्र बना देते हो बच्चों आप, तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, वरना थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ कि तो ये वाली भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और हमसे ये पूछा गया हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। एक बार गौर से देखो यहाँ पे। यदि हम अर्धवृत्त का निकाल लें, एक ऊपर अर्धवृत्त और एक नीचे, यदि हम अर्धवृत्त का सारे का निकाल लें एक बार, उसमें से त्रिभुज का हटा दें, तो हमारा यही तो बच जाएगा। हम ऐसा ही करने वाले हैं कि पहले तो निकालेंगे अर्धवृत्त का और फिर त्रिभुज का निकाल के उसमें से घटा देंगे। लेकिन अर्धवृत्त का निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि इसमें दी नहीं गई। लेकिन इन भुजाओं की मदद से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे, देखो पी क्यू देगा 24, आर पी 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली भुजा निकालेंगे पूरी, और उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास में त्रिज्या आ जाएगी। तो आइए पहले हम ये पूरी भुजा निकालते हैं। इसके लिए देखो दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 20 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तब पाइथागोरस थ्योरम में से आर क्यू स्क्वायर बराबर आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो रख दो जो जो वैल्यू दी हुई है। एक तो हमें आर पी दे रखी है 7 का स्क्वायर प्लस, और ये दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमारा होता है 7 7 जो 49 प्लस, और ये होता है हमारा 576। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 9 6 15 5 का और 7 4 11, 11 2 12 2 का, और ये 6, ये हो जाएगा हमारा 625। और ये 625 किसका वर्ग होता है हमारा 25 का वर्ग, और ये हमारे इसके बराबर चल रहा आर क्यू के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आर क्यू का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारी जो ये वाली भुजा ये आ जाती है 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए तो हम इसका आधा कर देंगे, मतलब 25/2। तो ये हो जाएगा हमारा 25/2, और ये हम नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट में। यहाँ लिखेंगे चूँकि आर क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर है, इसलिए आर हो जाएगी हमारी वृत्त की 25/2 सेंटीमीटर। अब देखिए हम सबसे पहले अर्धवृत्त का निकालेंगे। इसमें सबसे पहले अर्धवृत्त का, क्योंकि अब त्रिज्या हमारे पास है। अर्धवृत्त का निकालने के बाद हम त्रिभुज का घटा देंगे। तो पहले अर्धवृत्त का निकालते हैं। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का होता पूरे वृत्त का होता हमारा पाई आर स्क्वायर, और इसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान देखो इसमें क्या रखा, जब तक बोला ना जाए 22/7 ही लेना है। इसमें 22/7 ही हमें लेना है, 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा हमारा 25/2 इंटू 25। ये टू ये वाला जो ये वाला, और 25 में 2 बार आर रख दिया। ठीक है, अब इन्हें काट पीट करिए, क्योंकि देखो आपस में कोई भी संख्या, हाँ ये कट रही है, इसे काट दो। 2 1 जा 2, 11 बार। ठीक है, ये आपस में कटने के बाद अब कोई भी संख्या कट नहीं रही, तो अब हम इसे आगे नहीं काटेंगे। हमें इसके नीचे 2 लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। आर का मान है हमारा 25/2, तो 2 बार 25/2 20/52, और एक ये 2 पहले से ही है, तो ये भी हमें इसके आगे लिख लेना है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा केवल एक ही 2 इससे कटा, और बाकी के 2 2 अभी मौजूद हैं। अब जो बाकी का ऊपर बचा उनकी हम गुना कर सकते हैं। एक तो 11 बचा इंटू 25 करेंगे तो 6 2 5, और बटे नीचे हो जाएगा हमारा 14, और 14 2 जा 28, और जब इनकी दोनों की गुना करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी थोड़ी संख्या ये 6875, और नीचे हमारा यही रहने वाला 28। तो ये तो ठहरा हमारा किसका, अर्धवृत्त का। अब हम निकालेंगे अपने, देखो इसका त्रिभुज का आर क्यू पी। इसके लिए देखो हमारा लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आइए इसका भी निकाल लेते हैं।
त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, समबाहु का अलग तरीके से निकलता है, विषमबाहु का अलग तरीके से, लेकिन एक समकोण है, समकोण का निकलता हमारा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार दिया हुआ हमारा 1/2 लिखेंगे पहले, आधार 7 दे रखा और ऊंचाई दे रखी है हमारा 24 सेंटीमीटर। इससे ये कट जाएगा 12 बार और इनकी गुना कर दो, 12 में 7 करेंगे तो 84 आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा त्रिभुज का। अब हमें बस इतना करना, देखो अर्धवृत्त का हमारे पास में है, त्रिभुज का हमारे पास में, अर्धवृत्त के में से पूरे में से इस त्रिभुज को कट कर देना, हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। तो हम फाइनल लिखेंगे छायांकित भाग बराबर हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज। ठीक है, अर्धवृत्त का आया हमारे पास में निकल के 6, 8, 7, 5/28 और माइनस ये आया हमारा 84। इन दोनों को कैलकुलेट करना और जो भी आंसर आए छोड़ देना। पहले हम सबसे पहले एलसीएम ही बराबर करेंगे, इसकी इसमें गुना कर दो, इसके नीचे नीचे। सबसे पहले इसकी इसमें करेंगे तो 6, 8, 7, 5 यूँ ही रहने वाला माइनस, और जब इन दोनों की गुना करोगे तुम्हारे सामने आ जाएगा 2352/28। और जब आप इन दोनों को घटाओगे तो फाइनली आपके सामने आ जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही आपका फाइनली आंसर होगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 14 सेंटीमीटर है, तो और कोण दे रखा है AOC बराबर 40 डिग्री। तो देखिए चित्र में समझा देता हूँ एक बार। हमें छोटी वाली त्रिज्या 7 दी गई है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 14 दी गई है, और हमसे ये वाला क्षेत्रफल पूछा गया और थीटा दिया गया 40 डिग्री। तो हम निकालेंगे कैसे, देखो एक बार गौर से, आसान बहुत। हम पहले बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे का निकालेंगे और बड़े में से छोटा घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा। आइए अब चित्र की तरफ देखिए, हमें इसका निकालना, इसमें मैंने लिख दिया कि अंदर वाला 7 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, थीटा 40 डिग्री। तो देखिए दिया है छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड त्रिज्या R2 बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 40 डिग्री। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या खंड का यही होता फॉर्मूला, माइनस दोबारा से त्रिज्या खंड का ही निकालें, थीटा बटे 360 पाई R1 का भी स्क्वायर दोबारा से कर देंगे। इनमें हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 और पाई दोनों में कॉमन है, तो इन्हें बाहर ले सकते हैं हम। मैंने कॉमन आउट कर दिया। कॉमन आउट का मतलब होता यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, R2 बचेगा माइनस, इस तरफ से भी खत्म हो जाएगा, R1 बचेगा, इसका स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रखनी है हमें, थीटा दे रखा हमें 40 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है तो 22/7 ही रखनी है हमें, ब्रैकेट R1 का, R2 का मान दे रखा हमें 14 स्क्वायर माइनस और R1 का 7 का स्क्वायर। इसके बाद में इन्हें थोड़ा काटो, कट जाए तो 0 से 0, 4 से 9 बार, और अब तो ये कटेंगे नहीं, इनकी गुना कर लो, 22 से बचा ऊपर तो नीचे बचेगा 9 7 जा 63। अंदर देखो 14 14 गुना करेंगे आ जाएगा 196 माइनस, जब इसकी इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 49। इन दोनों को घटा दो, 2 2/63, ये दोनों घटा दो, देखो 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे बचने वाले हैं 7, और यहाँ से क्योंकि हासिल ले चुके हैं, यहाँ 8 में से 4 जाएंगे तो हमारे 4 बचेंगे, और यही बचेंगे बस, नहीं ये भी बचेगा 1 भी। यहाँ हम इन्हें 3 से काट सकते हैं आपस में,
3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और ये भी कट सकते हैं आपस में, ये कट जाएंगे हमारे, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब ये हम 7 से काट सकते हैं, देखो 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49। तो हमारे पास में बच जाएगा यहाँ 22, और यहाँ पे बचेगा 7, और नीचे केवल 3। और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, आज 22 में 7 करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले सवाल पर। देखिए, आकृति 12.21 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एबीसीडी भुजा का 14 सेंटीमीटर दे रखा हो और एक वर्ग, तथा एपीबीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त और एक वर्ग है। देखिए चित्र में मैं समझाता हूँ। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, जो कलर हो रहा है, और इसमें देखो एक वर्ग दिया हुआ और दो अर्धवृत्त। तो निकालेंगे कैसे? आसान, देखो गौर से देख के पता लग रहा। यदि हम पूरे वर्ग का निकालें और इसमें से इन दोनों अर्धवृत्तों का काट दें तो हमारा रिक्वायरमेंट आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालना है। देखिए, हमें एक वर्ग दे रखा है, उसमें दो वृत्त दे रखे हैं, और हमने ये वाला क्षेत्रफल पूछा गया। निकालना है ऐसे ही, पहले वर्ग का निकालेंगे पूरे का, और एक अर्धवृत्त का निकाल के उसमें 2 से गुना कर देंगे, दूसरे का भी आ जाएगा, और उसे वर्ग में से घटा देंगे। अब देखिए गौर से, यहाँ पे हम वर्ग की भुजा क्योंकि 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम इसका आधा करेंगे, हमारी त्रिज्या आ जाएगी। देखो वृत्त का भी तो व्यास हो जाएगा ना, ये इसकी भुजा है तो हमारे वृत्त का व्यास भी तो यही है। इसका आधा करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। हम सबसे पहले निकालेंगे वर्ग का, ठीक है। आइए निकालते हैं। देखिए कुछ चीज़ दे भी रखी है कि दिया है वर्ग की भुजा ए बराबर 40 सेंटीमीटर, तब वृत्त की त्रिज्या बराबर 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लिया, ए का स्क्वायर ये होता हमारा, ये से रखेंगे 14 क्योंकि 14 है वर्ग की भुजा, ये हो जाएगा 196। जब 14 में 14 गुना करोगे तो ये आ जाएगा। ये तो आ गया हमारे वर्ग का। अब निकालने वाले हैं हम एक अर्धवृत्त का, उसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरे अर्धवृत्त का आ जाएगा। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता πr²/2, ये आधे का है, इसके साथ 2 से गुना कर दो क्योंकि हमें 2 का निकालना, 2 से तो 2 कट जाएगा, मतलब पूरे वृत्त का ही हमें निकालना। और देखो यहाँ पे देख भी लो, एक इस तरफ एक इस तरफ पूरा ही बन जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे जब हम, इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, पाई का मान 22/7, और आर की जगह रखने वाले हम 7 क्योंकि 7 आया, 7 × 7, और एक 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पाई की वैल्यू ही बची देखा जाए तो एक हिसाब से। अब हमें करना क्या है, वर्ग वाले में से ये वाला घटा देना और हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। तो देखिए छायांकित भाग हमारा ये रहा, वर्ग माइनस दो अर्धवृत्त। वर्ग का है हमारा, अभी निकाला हमने 196, माइनस दो अर्धवृत्त का है हमारा 22/7। और जब हम इन्हें गुना करेंगे, एलसीएम करो इनका, कि करो इनका एलसीएम, इसके नीचे 1 मान लो, इसकी इसमें गुना कर दो, इसकी इसमें, और नीचे की नीचे कर दो एलसीएम, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। जब इसकी इसमें करेंगे 7 6 जा 42, और 7 9 जा 63, और 4 के हासिल लगेंगे तो 63 और 4 67, और जब 7 1 जा 7, 7 और 6 13 -22/7, और जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे सामने आ जाएगा आंसर 1350/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है आकृति 12.22 में। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है और समबाहु त्रिभुज एओबी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया है, ठीक है। तो देखिए मैं समझाता हूँ। यह आकृति दिख रही है, ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है हमें, यदि ये 12 है तो ये भी 12 होगी और ये भी 12 ही होगी, ठीक है। और इसके ऊपर एक वृत्त बना रखा है, इसको केंद्र मानकर। तो हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना। मैंने जो चित्र बनाया उसमें समझाता हूँ। इसमें सारा इस एडेड हो रहा, मैंने इस तरीके से बनाया ताकि आपको अलग दिखे हमें कैलकुलेट क्या करना है। देखिए इसमें हमें ये वाला भाग कैलकुलेट करना। अब ये करना कैसे, एक बात मेरी गौर से सुनना। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या, चाहे समबाहु का निकाल लो चाहे वृत्त का निकाल लो, दोनों का निकाल के ये वाला भाग हमें उसमें से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले वृत्त का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का,
और उसमें से ये मतलब त्रिज्याखंड, इसमें अंदर 60 डिग्री दे रखा मैंने, लिखा है लेकिन कलर होने की वजह से दिख नहीं रहा। ठीक है, तो देखो जो चीज़ दे रखी है वे लिख लो पहले। दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो कैसे आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये प्लस क्यों हो रहे हैं देखो गौर से, क्योंकि इसमें वृत्त का भाग भी है और इसका भाग भी है समबाहु त्रिभुज का, तो ये दोनों जोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला भाग जो है हमारा त्रिज्याखंड का तो बाद में, पहले तो देखो एक वृत्त का भाग है इसमें और एक समबाहु त्रिभुज का भाग है। त्रिज्याखंड का तो जब है इसके ऊपर से, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला भी लिख लिया मैंने, पाई आर का स्क्वायर प्लस √3/4 a² माइनस, देखो ये समबाहु त्रिभुज का ये होता है फॉर्मूला, वृत्त का तो पता ही है, ये तो हम लिखते आ रहे हैं। ठीक, इनकी वैल्यू रखो। पाई का मान रखने वाले हैं 22/7। पहले मैं देख लेता हूँ इसमें दे तो नहीं रखा, नहीं दे रखा, 22/7 ही रखना, 22/7। आर का मान रखने वाले हम 6 ही दे रखा है क्योंकि वृत्त का 2 बार रखेंगे, प्लस √3/4 इंटू ए का मान दे रखा, देखो समबाहु त्रिभुज का ये रहा 12 इंटू 12 2 बार लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर है क्योंकि, माइनस थीटा की जगह हमें मिला हुआ कितना 60 डिग्री अपॉन 360। यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा चित्र में, देखो यहाँ चित्र में मेंशन कर रखा है, यहाँ मैं लिखना भूल गया, चलो लिख देता हूँ। थीटा बराबर मिला हुआ हमें 60 डिग्री, ठीक है, थीटा का रख दिया 360 इंटू पाई का मान फिर से 22/7 और आर की जगह रखने वाले हैं त्रिज्या, जो त्रिज्याखंड की मतलब जो वृत्त की त्रिज्या वो इसकी 6 × 6, ठीक है। और इन्हें काटने वाले हैं, जैसे जो जो कट जाएंगे उन्हें काट दो, ये तो देखो कट नहीं रहे इसमें पहले पार्ट में तो कोई, यहाँ कट रहे हैं हमारे, एक तो 2 और ये 6, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12। इस तरफ आ जाओ, 0 से 0, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36 और एक 6 से पूरा 6, और तो नहीं कट रहे, नहीं कट रहे, और जो बचा वो बाकी का लिख लो। जब हम इन सब की गुना करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 792/7 प्लस, और जब ये करने वाले हैं समबाहु त्रिभुज वाले का तो हमारे सामने, और हाँ ये भी और कट जाएगा, काट दो, 6 2 1 = 2, 2 3 = 6, और तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। अब बचा हमारे पास में केवल 12 और 3, 12 3 = 36 और ये हमारा √3 बचा हुआ आगे, माइनस ये देखो कुछ और तो नहीं कट रहा, और नहीं कट रहा कुछ भी, 22 की बस 6 में गुना करो और नीचे 7 लिख दो। ये हो जाएगा, ठीक है। और अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो इनका तो एलसीएम बराबर है, बस इसके नीचे 1 मान के ऊपर भी 7 गुना करनी है और नीचे भी 7 की गुना करनी है। और चाहे आप पहले इन्हें ही सॉल्व कर लो, इनके तो एलसीएम बराबर हैं कम से कम, देखो दोनों के एलसीएम बराबर है, 2 में से 2 जाएंगे 0, 9 में से 3 जाएंगे 6 और 7 में से ये जाएंगे 6, ये आ जाएगा हमारा 660/7 और प्लस ये बच जाएगा 36√3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बुक में यहीं पे छोड़ रखा, आप भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसके चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 व्यास मतलब 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है, जिससे आकृति इसमें दिखाया गया आपको, तो वर्ग का शेष भाग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे इसका इलाका ज्ञात करना, मतलब ये क्षेत्रफल जो हमें सेट कर रखा है इस ये वाला, हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले वर्ग का निकालो, ठीक है, वर्ग में से वृत्त का घटा दो और ये किसी एक का निकाल कर उसमें 4 से गुना करके आ जाए, क्योंकि चारों बराबर हैं, एक त्रिज्याखंड का निकालेंगे हम और चारों की 4 से गुना करके उसमें चारों का आ जाएगा। कहने का मतलब वृत्त पहले वर्ग का निकालना, वर्ग का निकालने के बाद में हमें वृत्त का उसमें से घटा दो, त्रिज्याखंड का भी उसमें से घटा दो। तो आइए इसे करते हैं। देखिए मैंने चित्र तैयार करा, इसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें हमें सबसे पहले व्यास दे रखा, देखो अंदर वृत्त दे रखा है, वृत्त का व्यास है कितना 2 सेंटीमीटर, आधा करने पर त्रिज्या आ जाएगी
और वर्ग की भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोने पे जो त्रिज्या खंड काटा गया 1 सेंटीमीटर का। तो ये चीज़ हमने दे रखी है, ये लिख भी रखे हैं। देखो दिया है वर्ग की भुजा a बराबर 4 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास 2 है तो त्रिज्या आधा इसका। त्रिज्या खंड का आर दे रखा, मतलब की होता है यहाँ पे त्रिज्या खंड की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। और एक और चीज़ हमें चाहिए, कितना एंगल चाहिए। एंगल यदि वर्ग बनता है तो हमारा हमेशा कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो हमारा यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो देखो फॉर्मूला लगाना हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जहाँ पर सेट हो रहा वहाँ वहाँ का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। देखो वर्ग का होता हमारा a का स्क्वायर माइनस वृत्त का होता पाई आर स्क्वायर प्लस 4 ये वाला, क्योंकि चारों कोनों का निकालना हमें, और थीटा बटे 360 आर का स्क्वायर, ये होता त्रिज्या खंड का। अब इनमें वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो a की जगह रखना हमें 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 ही दिया हुआ, माइनस पाई की जगह, पाई की वैल्यू मैं देख लेता हूँ दे रखी नहीं, नहीं दे रखी, 22/7 ही रखना, 22/7 इंटू आर की जगह देखो हमें रखना 1, क्योंकि 1 ही दिया गया, 1/1 प्लस 4 लिखेंगे इंटू थीटा की जगह 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर की जगह 1/1, क्योंकि त्रिज्याखंड का भी 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अभी ना काटो, कट जाए तो जैसे 4 में करेंगे पहले 16 हो जाएगा माइनस, ये तो कट ना रहे, एक एक ही है। यहाँ बचेगा 22/7, 1 में करेंगे यही हो जाएगा, प्लस यहाँ काट दो 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 4 1 जा 4, बीच का पोर्शन सारा का सारा ख़त्म ये वाला। अब बचा हमारे ये बस केवल हमारे पास में 22/7। ये बचा हमारे पास में, ये देखो एलसीएम बराबर में जोड़ लो, 16 माइनस ये हो जाएंगे 44/7, और इसके नीचे 1 मान के एलसीएम बराबर करो, पहले इसमें गुना कर दो, 16 में जब 7 करेंगे तो 112 माइनस 44 और अपॉन 7 1 जा 7, और जब आप इन दोनों घटाओगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद के सारे हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, एक वीडियो करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए बाकी के हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।